हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज हम लोग निकले हुए हैं मेला घूमने के लिए। और मेले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अष्टमी में लोग कम जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग का फास्ट होता है और मेला जाओ चाट फुल्की छोले समोसे ना खाओ तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए नवमी को ज़्यादा भीड़ होती है और लास्ट दिन भी होता है नवरात्रि का मेला घूमने का। तो हम लोग मेले में आ चुके हैं। देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन है। ये बनारस का मेला, आप लोग भी हमारे साथ घूमिए और यहाँ के अलग अलग पंडाल आप देखिए। बहुत ही खूबसूरत पंडाल बने हुए हैं। और ये मैं आज जो आपको मेला दिखा रही हूँ ये लहुरा बीर चेतगंज इस एरिया का मेला है। बनारस में तो जगह जगह लगा है बट हम लोग अपने एरिया में ही घूम रहे हैं। तो ये देखिए रोड पे इस तरह से ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिक वाली हैं जो चल रही हैं इलेक्ट्रिक से। और काफ़ी खूबसूरत लाइट्स वगैरह हैं। मेले में भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी हम लोग आ चुके हैं लहुरा बीर रोड। देखिए रोड साइड में ये सब छोटे मोटे दुकानें लगे हुए हैं। तो ये सब देखिए फ्लावर्स वगैरह हैं, मेहंदी लगाने वाले। और ये तो श्रेया का मैंने हाथ पकड़ा हुआ है और लो अपने पापा के साथ ही, क्योंकि भीड़ में बच्चों को खोने का डर है। अभी इधर तो कम है, आगे आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे देखिए खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं। हम लोग आ चुके हैं लहुरा बीर हथुआ मार्केट में जो पंडाल लगा हुआ है उसको देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आपको अभी दिखाती हूँ वहाँ का क्या नज़ारा है। ये देखिए ये पंडाल कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये कर्नाटक के किसी मंदिर का है। और देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं कि वापसी में आकर दर्शन करेंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग पंडाल तक पहुँचे। बहुत दूर यहाँ से पंडाल है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। और वापसी में जब हम लोग आते हैं तो इससे भी बदतर होती है कंडीशन, एकदम रोड तक जाम होता है। इसलिए इस पंडाल में हम लोग नहीं जाते हैं, लौट जाते हैं वापस घर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हुए वहाँ से फिर जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन है पूरा घंटी वगैरह का। और ये इस तरह से मतलब जगह जगह भीड़ थी, लेकिन वहाँ मथुरा मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ थी कि वो जो फेमस हो गया था ना वहाँ का पंडाल। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे ये देखिए हनुमान जी ऐसे इलेक्ट्रिक पे बनाए गए थे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ का पंडाल चंद्रयान मॉडल पे बनाया गया था। यहाँ पे देखिए पूरा चंद्रयान का सब कुछ बना हुआ है। 33 मीटर 33 मीटर 27 मीटर 22 मीटर पहुंच गया लैंडर। 19 मीटर लैंडर बिल्कुल करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब। अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। अब देखिए कुछ ही पल, ये पल ये है देख सकते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। अब लैंडिंग वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए छतरी और लाइट से जो डेकोरेशन किया गया है सबसे प्यारा मुझे यहीं का लगा। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी उधर की अपेक्षा तो इधर भीड़ कम है, लेकिन जब हम लोग वापस होते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, करीब 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे। और यहाँ पे देखिए बीच में शिवलिंग बना हुआ था काफ़ी बड़ा सा। पिछली बार ना यहाँ शंकर जी की मूर्ति लगी हुई थी, गोल गोल घूम रही थी, लेकिन इस बार शिवलिंग है और बीच चौराहे पे बना हुआ है। इसके अंदर से जाने पे फिर मूर्ति है माता जी की। तो बीच में सेंटर में एक ये बनाया गया है अट्रैक्शन के लिए। और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ ना ये चुन्नियों का जो डेकोरेशन था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये जो माता जी को चढ़ाई जाती वही वाली चुन्नी है, उससे डेकोरेशन किया गया है। ये काफ़ी यूनिक लगा। इस डेकोरेशन को हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। चुन्नियाँ तो ऐसे भी हम घर पूजा वाली पड़ी रहती हैं, तो इससे हम डेकोर कर सकते हैं। एक आइडिया मिला, काफ़ी खूबसूरत लगा वहाँ पे। फिर देखिए ये माता जी हैं वहाँ की, काफ़ी भव्य पंडाल यहाँ का भी था। और उसके बाद फिर हम लोग वापस आते हैं और इसके आगे हमें जिस पंडाल में जाना था, हमें रास्ता नहीं मालूम था, हम वापस आते हैं। फिर दूसरे रास्ते से इसी एरिया में फिर हम लोग आते हैं। तो इस तरह से हम लोग को डबल हो जाता है, थक जाते हैं चलते चलते। यहाँ पे अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं। ये वाला भी काफ़ी हमें खूबसूरत लगा, ये वाला पंडाल। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सैनिक वाले थीम पे बना हुआ था। जगह जगह देखिए सैनिक खड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये सैनिक यहाँ पर भी है। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ये जहाज़ है, ये भी आर्मी वाले उस पे है बना हुआ है यहाँ। फिर ये देखिए यहाँ पे सैनिक कैसे खड़े हुए हैं, अपना ड्यूटी दे रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश। और पीछे देखिए माता जी के पीछे भी एक सैनिक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा थीम लगा, हमारे देश के जवानों के लिए डेडिकेट करके बनाया गया है। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए ये भूतिया पंडाल बना हुआ था। इसको मैंने नेट पे देखा था इंस्टाग्राम पे और मैं इसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँची थी देखने के लिए। और ये देखिए
काफ़ी डरावना लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि पंडाल में ये कुछ अलग करने के लिए इन्होंने कुछ बनाया है। नहीं तो इस तरह से भूतिया बनाने का क्या वो है कि सबके अट्रैक्शन में ये रहेगा, कुछ अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी मेहनत की थी उन लोगों ने और बहुत अच्छा बनाया हुआ था। हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम लोग देख नहीं पाए अच्छे से। बस मैंने वीडियो बना लिया क्योंकि वहाँ से जल्दी जल्दी सबको हटा रहे थे लोग, खड़े नहीं होने दे रहे थे। बहुत देर तक फ़ोटो वगैरह नहीं खींचने दे रहे और पूरे मेला में हम लोग कहीं फ़ोटो नहीं खींच पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि फ़ोटो खींच ही नहीं सकते। वीडियो वगैरह तो थोड़ा बहुत हमने बना लिया है। यहाँ पे भी देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सबसे अच्छा मतलब अलग और यूनिक थीम ये लगा, बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि भूतिया वाला देखना है। आप देख सकते हैं कि हर तरह से यहाँ कोशिश की गई है कि इसको मतलब एक हॉन्टेड बनाने के लिए, हॉरर करने के लिए। ये देखिए लाइट्स वगैरह और जो म्यूज़िक भी वहाँ पे इसी तरह से बज रही थी जगह जगह। ये देखिए काफ़ी मेहनत किए होंगे लोग इस तरह से करने के लिए। यहाँ पे ये देखिए पानी के अंदर से हाथ बाहर ऐसे निकल रहे हैं और कुछ आत्माएं ऐसे खड़ी हुई हैं। तो फिर यहाँ से देखने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं। ये देखिए कुछ बच्चे तो चिल्ला रहे थे, जो छोटे छोटे थे वो डर जा रहे थे ये सारी चीज़ें देख के। लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट, डरते भी हैं और देखने का इंटरेस्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें मेरे ही बच्चे हैं, टीवी मोबाइल में देखेंगे और डरते भी हैं, लेकिन देखना भी होता है उनको हॉरर वाली। फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और उसी रास्ते से फिर वापस आते हैं। जैसे पहली बार हम लोग छतरी वाले में गए थे, हमें नहीं पता था। फिर दूसरे रास्ते से घूमते हम लोग वहीं जाते, फिर आते हैं तो रास्ते में हम लोग खाते हैं छोला भटूरा, जिसको खा के हमारा मन बिल्कुल ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने दशहरा का मेला देखा और फिर घर वापस आते हैं। और कल जब हम लोगों ने देखा था ना कॉलोनी वाला, सोचे थे कि आज लास्ट में जाएंगे देखेंगे और 2-3 मूर्तियाँ की वापसी में देखेंगे। इतना हम लोग थक गए थे ना, बच्चे भी थक गए थे चलते चलते, कि अब हो रहा था कि नहीं घर चलते हैं। फिर हम लोग वो मूर्ति नहीं जाते हैं कॉलोनी वाली, तो एक दिन पहले हम लोग देख चुके थे इसलिए नहीं जाते हैं। फिर बाय बाय।